थैंक यू डीजे। यस थैंक यू डीजे। बहुत ही बेहतरीन यहाँ एक श्री राम वाला सॉन्ग सुनने को हमें मिला। उसके लिए कहा जाता है आंधी रोके तो हम तूफान है, तूफान रोके तो हम आग है, जय श्री राम। बहुत ही बेहतरीन डीजे द्वारा एक सॉन्ग सुनाई दिया हमें। अब यहाँ से सलमान फुलत 70-70 के प्रोपराइटर की ओर से हैट्रिक सिक्सर के ऊपर टी शर्ट दिया जाएगा, हैट्रिक विकेट के ऊपर टी शर्ट दिया जाएगा। अब तक देखा जाए तो मोनिल ने 3 हैट्रिक सिक्सर लगाए थे, संजू ने 3 सिक्सर लगाए थे और अतीक ने 3 सिक्सर लगाए थे। तो सलमान फुलत का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उस प्रकार से बहुत सारे नामी अनामी स्पॉन्सर इस मैच को लेके जुड़े हुए हैं। यह एक चीज कहूं तो चलेगा, तो यहां से दोनों टीम के 12 मैन कमेंट्री बॉक्स में आएंगे तो बहुत ही शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्पॉन्सर है उसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्राइज अनाउंस किया जा रहा है। चिखली ट्रैवल्स स्टॉप की ओर से गोवा पैकेज है मैन ऑफ द सीरीज के लिए। तो उस प्रकार से पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था दरबार समाज राजपूत समाज की ओर से टॉस जीतने के बाद, और कोड़ी पटेल समाज को बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया था। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके। हमारे क्वालिफाई एम्पायर स्क्वायर लेग के ऊपर अर्जुन टंडेल सर, मेन एम्पायर में जतिन पानेरसरिया वलसाड़ बीडीसी और से बिलोंग करते हैं। पहली गेंदबाजी यहां से मितेश दरबार के हाथ में थमाई गई है। गेंद मैंडेटरी पावर प्ले जिगर स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, इस बार खोद के निकाला, खेलना चाहते थे सामने, लेकिन गेंद आई यहां कवर की दिशा में जहां फील्ड करके थ्रो किया जाए। 1 रन पूरा कर चुके थे। 18 मीटर की जो दूरी है वो तय कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। तो पहली गेंद के ऊपर पहला रन। आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। अनिल सरसाना स्ट्राइक के ऊपर 7 नंबर की टी शर्ट लगाकर स्ट्राइक के ऊपर प्रारंभ करने के लिए आए कोरी पटेल समाज की ओर से, और गेंदबाजी के ऊपर मितेश दरबार। दोनों आमने सामने एक दूसरे को बखूबी पहचानते हैं। मितेश की बात की जाए या अनिल सरसाना की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट है जो साथ में भी खेले हुए, ओपन की बात की जाए या बड़ा टूर्नामेंट की बात की जाए। मितेश तैयार वापस रिवर्सिप में, इस बार गेंद को देखा परखा उसके बाद जड़ा और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए बेहतरीन चौके के साथ 5 रन। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन। दूसरी गेंद के ऊपर अनिल ने अपना अकाउंट चौके के साथ। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार रिवर्सिप में खेलना चाहते थे, यहां अपील की गई है और मेन एम्पायर ने उंगली खड़ी की आसमान की ओर। अनिल को जाना पड़ेगा वापस पेवेलियन की ओर। यहां दूसरी गेंद के ऊपर रिवर्सिप में खेलने गए, अपने ही माया जाल में फंसे, कॉट बाय विकेट कीपिंग मयूर दरबार।
जिग्नेश पटेल, अब जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया आतुर रहती है, ऐसे हमारे गुजरात के अव्वल नंबर के अगर इंडिया की टीम बनाई जाती है इसमें जिग्नेश कोहली का नाम आता है स्ट्राइक के ऊपर। और इस बार फ्लिक किया और गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के ऊपर, फाइन लेग की ओर, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अब चौके के साथ 9 रन। बहुत अच्छा शॉट पिछली गेंद के ऊपर देखने को मिला, काफी तेजी से गेंद आई थी, उतनी तेजी से बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जिग्नेश पटेल के बल्ले से निकलने वाला ये चौके के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। अब मितेश दरबार पीएससी एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और इस बार सामने इनसाइड आउट खेलने के लिए गए, गेंद काफी देर तक हवा में, पीछे खिलाड़ी गया लेकिन गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर। 1 बाउंस चौका, चौके के साथ 13 रन। फुल टॉस गेंद, इस बार दिल स्कोप, और गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर, जिसे महाराष्ट्र में सुपला शॉट कहा जाता है। अब बहुत ही अच्छा शॉट 4 रन के लिए। अब 17 रन चौके के साथ। थैंक यू डीजे, थैंक यू। हमारे प्रेक्षक मित्र से निवेदन है कि गेंद को बाहर जाने के बाद आप पकड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी अंदर आप पकड़ोगे तो मुश्किल पैदा हो जाएगा। तो प्लीज थैंक यू, आपके हम बहुत ही आभारी रहेंगे। और बाउंड्री लाइन से थोड़ी दूरी बना के रखना, आप इंजर नहीं होने चाहिए, ये हमारा पर्पस है। तो बहुत ही बेहतरीन 3 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाए थे जिग्नेश ने। एक लॉन्ग लेग ग्लांस किया था, दूसरा इनसाइड आउट और तीसरा दिल स्कोप, तीनों शॉट लाजवाब। और 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 17 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब राजदीप जाडेजा क्या नवा में इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, खिलाड़ी है वहां पे मिलन सोलंकी। कोड़ी पटेल समाज वर्सेस राजपूत समाज के बीच में ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज का। राजदीप सिंह जाडेजा, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, 10 भी खेल चुके हैं और गोल्डन से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है गोल्डन में, आप जानते हो, उसमें हैरी कप जिसका नाम था, लास्ट ईयर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था राजदीप सिंह जाडेजा का। अब यहाँ पे किस प्रकार की गेंदबाजी करेगा वो आप लोगों ने उसका जो हुनर है उसका मिरर लोगों के सामने रखा। पहली सफलता दिलवाई यहाँ जिगर पटेल, जो जिगर जंगल के नाम से जाने जाते हैं, उसका विकेट लेने में कामयाब हुए।
अब स्नेहल पटेल स्ट्राइक के ऊपर, जो कप्तान है गौरी पटेल समाज के, वो विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं और गेंदबाज तैयार। अच्छा शॉट इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर, गेंद चली गई। वन बाउंस या सिक्सर है? वन बाउंस, ओके सर, वन बाउंस चौका। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, टप्पा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकलने वाली गेंद थी वाली। मयूर विकेट कीपर के रूप में अच्छा घेदर किया इस बार, डॉट गेंद वापसी की। पहली गेंद के ऊपर आने के बाद स्नेहल पटेल ने एक चौका जरूर लगा था गैप के ऊपर। वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया इस बार, सीधी विकेट कीपर के हाथों में। सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी मानना पड़ेगा। राजदीप सिंह जाडेजा के पास काफी वेराइटीज है, इन स्विंग भी बहुत अच्छी करते हैं और आउट स्विंग भी बहुत अच्छी करते हैं, और वाइड यॉर्कर उसकी यूएसपी है। उसी प्रकार से एक अच्छी गेंदबाजी करता हुआ पीएससी एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर नो गेंद करा दिया गया था। यहां गेंद हवा में है लेकिन नो का कॉल है मेन एम्पायर की सर की ओर से। अब एक अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा, नो गेंद है। यहां शायद पॉपिंग क्रीज का मसला है, दो गेंद करा दिया गया। तो स्नेहल को एक जीवत दान मिला, किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार। और राजदीप सिंह जाडेजा की बात की जाए तो उसके साथ किस्मत नहीं, अगर किस्मत साथ में नहीं, आप ऊंट के ऊपर बैठोगे फिर भी चींटी काट लेगी। चढ़ वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन, इसे कहते हैं सही लेंथ और लाइन के साथ। जिग्नेश गोटी भी सराहना जरूर करेंगे ऐसी गेंदों का, क्योंकि उसकी भी ऐसी गेंद आती है जो बल्लेबाज को दुविधा में डालती है। तो एक अच्छे गेंदबाज की जरूर सराहना करता है, रिस्पेक्ट करता है। ये बहुत अच्छी गेंद थी, जड़ वाली गेंद, जिसे यॉर्कर गेंद कहा जाता है। राजदीप सिंह जाडेजा वापस तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, सही लेंथ और लाइन के साथ। अब तक रन बनाने की जो चेष्टा है उसको खारिज करने का प्रयास किया जा रहा है। एक चौका जरूर बटोरा था स्नेहल पटेल ने, उसके बाद सिंगल डबल के ऊपर प्लान किया जा रहा है। राजदीप सिंह जाडेजा वापस तैयार, स्लॉक शिप करना चाहते थे इस बार स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन गेंद चली गई। फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को गेदर किया। ओवर की समाप्ति बहुत ही बेहतरीन, यहां तालियों के साथ स्वागत किया इस ओवर का, क्योंकि एक ओवर किया, 6 रन दिए और एक सफलता। राजदीप सिंह जाडेजा बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ अपने कोटे का पहला ओवर खत्म किया और मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। यहां से अब फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 30th सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी और डीप बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी, गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा। दोनों बल्लेबाज के बीच में कुछ मंत्रणा चलती हुई, काफी सवाल जवाब आ रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं एक दूसरे से कि ये स्कोर कहां तक लेके जाना है स्नेहल पटेल और जिग्नेश, क्योंकि ये मुकाबला जीतना जरूर चाहेंगे। और अगर अंतर समाज की टूर्नामेंट की बात को छेड़ा जाए तो उसमें शायद 90% ऐसा बताएंगे कि चैंपियन गौरी पटेल होती है, लेकिन टेनिस क्रिकेट है, ये मुकाबला तीसरा संस्करण है। यहाँ पे अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। यहाँ से हर प्रेडिक्शन फेल है, लेकिन ये रोमांचक मुकाबला होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाई कॉन्टेक्स्ट मुकाबला बन चुका है। 2 ओवर 23 रन, 2 सफलता। विशाल सिंह राजपूत गेंदबाजी के ऊपर, बाएं हाथ के, घरेलू क्रिकेट सिलवासा की ओर से और आज दरबार समाज की ओर से, पीएससी एंड की ओर से तैयार। रिवर्स अटेम्प्ट खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर मयूर राठौड़ बीट हुए थे। जिग्नेश कोटी रन लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर स्नेहल ने नकारा। स्नेहल का कॉल ना था, रन नहीं लेना है। एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद। रोडवेल केसी पटेल क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 1 से 5 तारीख को एक पूरे गुजरात का दरबार समाजों वाला टूर्नामेंट हुआ था। मैं और अजीज सर कमेंट्री के लिए उपस्थित हुए थे। वहां विशाल सिंह ने एक अच्छी गेंदबाजी की थी सर, हमें याद है। ये जब मानसून के बाद पहला मुकाबला दरबाजो समाजों वाला हुआ था, वहां अच्छी गेंदबाजी हुई थी उसके द्वारा। अब गेंदबाजी के ऊपर विशाल फील्डिंग का मुआयना करते हुए, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका है। 30th सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, कवर और मिड ऑफ। यस, इस बार फ्लिक, रिस्क ऑफ द फ्लिक, 1 बाउंस जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका
स्नेहल पटेल ने देखा, जांचा, बापा और चौका। सत्ताईस रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के बाद कोरी पटेल समाज वर्सेस राजपूत समाज के बीच में ये मुकाबला शुरू हो चुका है। खराब गेंद और नो गेंद करा दिया गया। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर गेंद चली गई रिवर्स स्वीप में। केविन पीटरसन ने इस शॉट का क्रिएशन किया था, स्विच हिट और चौका। बहुत अच्छा शॉट, प्री हिट है, नो गेंद, बीमर गम गेंद थी, मतलब 5 रन काउंट किए गए, 32 हुए टोटल। रिवर्स स्वीप में खेलने के लिए गए थे, इस बार बोल्ड आउट हुए, लेकिन यहां फ्री हिट वाली गेंद थी, फ्री हिट वाली गेंद थी, उसके ऊपर रिवर्स में बल्ला जरूर चलाया था। इसीलिए कहा जाता है कि किस्मत आज स्नेहल के साथ है। एक बार कैच हुआ तो नो बॉल था, एक बार फ्री हिट के ऊपर बोल्ड आउट हुए, नो बॉल था। इसीलिए कहा जाता है समंदर के पानी में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, किस्मत अच्छी तो कागज की कश्ती से भी दरिया पार किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन, एक अच्छे बल्लेबाज है स्नेहल पटेल। प्री प्लानिंग के साथ शॉट खेला था क्योंकि जानते थे कि फ्री हिट है। पटकी हुई गेंद, इस बार पीछे बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जंप करने के बाद बाएं हाथ से, और जिसने फील्ड किया उसको काफी लोग पहचानते हैं। ये भी इंडिया का एक स्टार है, हितेंद्र सिंह जाडेजा उर्फे हितू जाडेजा। अब सब लोग बखूबी पहचानते हैं, जिसको देखने के लिए हमारे प्रेक्षक बहुत ही उतावले हैं, बहुत ही उत्सुक थे, जिसको आपने देख लिया अभी फील्डिंग करते हुए। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद बाएं हाथ से फील्ड किया था। रिवर्स स्वीप में इस बार बॉडी के साथ गेंद टकराई, यह रन लेने की चेष्टा की गई, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हुआ, लेकिन शायद लगता तो यह डेंजरस था, लगता तो डेंजरस था। लेग बाई का इशारा, इस बीच हमारे मेन एम्पायर जतिन पांडरिया साहब की ओर से एक अतिरिक्त रन लेग बाई के रूप में काउंट किया जाएगा। तो एक सिंगल के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा ओवर विशाल सिंह दरबार गेंदबाजी के ऊपर, या मितेश दरबार लॉन्ग ऑन के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर थोड़ा वाइडिस खड़ा किया जा रहा है शैलिन दरबार, और मिड ऑफ के ऊपर मिलन सोलंकी। इस बार संपर्क हुआ, मधुर साउंड आया, जिस प्रकार से ध्वनि आई, ध्वनि का रासायनिक सूत्र इज इक्वल टू MC स्क्वायर के साथ 6 रन। इकतालीस रन हुए, 41। थैंक यू डीजे। अब 3 ओवर समाप्त हुए, 41 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद कोरी पटेल समाज 11। अब करंट रन रेट 13.5 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 109 तक जा सकता है। और जिग्नेश पटेल और स्नेहल पटेल की बात की जाए तो यहां प्लानिंग के साथ सर उतरे हुए हमारे अजीत सर बता रहे हैं कि 100 प्लस का टारगेट रहेगा उन लोग का, क्योंकि 100 का आंकड़ा आते ही मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, एक मेंटली प्रेशर क्रिएट होता है कि 100 से ज्यादा रन चेस करना है। तो उसका प्लानिंग क्या होगा ऐसा लगता है, उस प्रकार से रन रेट बनाने के ऊपर यहाँ उतरे हैं दोनों बल्लेबाज। 13 गेंदों के ऊपर 24 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है स्नेहल पटेल और जिग्नेश पटेल के बीच में। अब विशाल ने पिछला ओवर किया, उसमें
देखा जाए तो 16 रन दिए और कोई सफलता नहीं। अब महिपाल सिंह चावड़ा, फुल टॉस गेंद थी इस बार, हल्के हाथों से पॉइंट के ऊपर गेंद को धकेला था, वहां से राजदीप जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाए रन सिंगल पूरा करेंगे। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन। टॉप एज दिया इस बार, थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही थी। 38 एज के ऊपर हितू जाडेजा खड़ा था, जिन्होंने अच्छा फील्ड किया, यहां से सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 43 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। महिपाल सिंह चावड़ा, सौराष्ट्र की ओर से एक अच्छे गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। यहां पे केसी पटेल रोडवेल के ऊपर आए थे जब गुजरात राजपूत समाज टूर्नामेंट था। कट शॉट इस बार, यहां से सिंगल रन पूरा करेंगे। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक और बढ़ोतरी होगी, 44 रन। यह एक चीज ध्यान रखनी है, बीच में जो लाइट के खंभे उसमें गेंद लगेगी तो डेड गेंद करा दिया जाएगा, तारों में लगेगी फिर भी डेड गेंद करा दिया जाएगा। और अंपायर द्वारा एक एक्शन थ्रो दिया गया तो ये टूर्नामेंट के लिए वो गेंदबाज बैंड हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखनी है। इनसाइड आउट इस बार, कवर की दिशा में खेला, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जा रही है, एक रन बहुत तेजी से पूरा किया। दूसरे के लिए पलटवार क्या है, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हुआ और यहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी है। एक थोड़ा रिस्की रन जरूर लिया गया, लेकिन एक क्योरी पटेल समाज की फितरत है ऐसा रन लेने की, और ऐसा रन लेने के लिए जाने जाते हैं वो लोग। तो बहुत ही अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ 2 रन पूरे किए। ड्राइव किया है इस बार, अच्छी गेंद थी, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास किया था, पीछे गली के ऊपर, दूसरे के लिए पलटवार क्या है, इसे कहते हैं रनिंग बिटवीन, इसे कहते हैं बहुत अच्छी रनिंग, अच्छी फिटनेस का जो नजारा पेश किया। पिछली 2 गेंदों के ऊपर जो 4 रन बटोरे दोनों ने, 2-2, बेहतरीन। यहां सबकी निगाह है, ग्राउंड के ऊपर देखो साइलेंस वातावरण, किसी का भी कोई भी आवाज नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से 2 रन लिए गए ना भाग के, बेहतरीन 48 रन। अब ओवर की बात की जाए तो 3 आसरिया 5 गेंद और 48 रन 2 विकेट, 12.5 का रन रेट और प्रोजेक्ट स्कोर 100 तक जा सकता है। अब एक क्रिक हीरोज का मैप है, बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे कोड़ी पटेल समाज के, वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ठीक हमारे सामने मिड विकेट के ऊपर अंकित दत्तू, नाम तो सुना होगा आपने, 70-70 के ब्रांड एम्बेसडर दत्तू। बहुत बेहतरीन गेंद, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाई और हल्का सा बाउंस मिला और गेंद कमर के समानांतर सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। एक अच्छी ओवर की समाप्ति। महिपाल सिंह चावड़ा ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए, कोई सफलता नहीं। 4 ओवर के बाद 48 रन। अब अगला मुकाबला हड़पति समाज और आहिर समाज के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीम के कप्तान और ऑनर से निवेदन है, अपना प्लेइंग 11 अपने कॉन्टेक्ट नंबर के साथ यहां आपको जमा करवाना है। हड़पति समाज और आहिर समाज दोनों टीम के कप्तान और ऑनर से निवेदन है कि आप यहां आइए, अपना प्लेइंग 11 जमा करवाइए और विकेट के ऊपर राष्ट्रगान होगा, उसके बाद टॉस होगा। पहले आपका नाम जमा करवाइए प्लेइंग 11 का। चार ओवर के बाद 48 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। करंट रन रेट 12 का और प्रोजेक्ट स्कोर 96 तक जा सकता है। एक लंबी मंत्रणा चलती हुई कि किसके हाथ में यहां गेंदबाजी थमाई जाए, क्योंकि जिस हिसाब से सर देखा जाए तो चारों गेंदबाज को इस्तेमाल कर लिया गया है इस बार। अब आने वाली ओवर किसको थमाई जाएगी, पहला हाफ खत्म हो चुका है। अब दूसरे हाफ में कमेंट्री के बॉक्स में मेरे साथ और सहयोगी कमेंटर अजीज बोरिया सर उपस्थित होंगे। वेलकम सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में दूसरे हाफ के लिए। वेलकम सर। धन्यवाद साथी कमेंटेटर राज भाई चौहान। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 48 रन। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर तीसरे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी कप्तान और वाइस कप्तान के बीच, स्नेहल पटेल और जिग्नेश पटेल के बीच। बहुत ही आइकॉनिक प्लेयर्स है जिग्नेश पटेल। देखे टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी खेल चुके।
क्रिकेट वर्ल्ड कप। और इस बार स्वीपर की दिशा में स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। फिफ्टी टू 52 रन। देखिए पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर एक सकारात्मक गेंदबाजी की जा रही है मितेश की ओर से। 10PL का दूसरा संस्करण भी कर चुके हैं नेशनल क्रिकेट ग्राउंड शारजा के ऊपर मितेश दरबार। और इस बार क्लीन बॉल, वहां पे खूबसूरत गेंदबाजी, अच्छी वापसी करना चाह रहे हैं देखिए मितेश दरबार। इस बीच बल्लेबाजी के ऊपर चिराग पटेल। फिफ्टी टू 52 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर देखिए निर्णय कप्तानी की जा रही है हितू जाडेजा की ओर से। वेरी डिसेंट कैप्टनशिप बाय हितू जाडेजा। देखिए आपने बात का जिक्र किया वहां पे राजभाई अंकित। हैरी कप जो है ना, हैरी कप आप देखिए वहां पे जो क्रिस और उसके व्यूज है ना, ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में सबसे ज्यादा व्यूज भी है क्रिक हीरो के ऊपर। उसके बाद में GPL 11 भी है। हाँ, उसके बाद में GPL 11, ये सबसे हाईएस्ट क्रिक हीरो व्यूज है। अच्छी वापसी करना चाहते हैं देखे रौनक पटेल के नेतृत्व में। 10PL का दूसरा संस्करण खेल चुके थे। राजदीप फील्डिंग कर रहे देखे डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर के कोई स्वीप स्ट्रोक खेला जाए चिराग पटेल की ओर से। विकेट कीपर की भूमिका मयूर दरबार की ओर से दी जा रही है। और इस बार आ गया स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को राजदीप की ओर से फिर एक बहुत तेज ओवर आर्म थ्रो दिया जाए मयूर दरबार की दिशा में, तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन। पारी का 5वां ओवर चला है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर कोड़ी पटेल समाज का। ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। अंकित दत्तू फील्डिंग कर रहे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। उसके ठीक पीछे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है। शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर विशाल सिंह। और इस बार से बेहतरीन स्वीप करने की कोशिश की गई। वहां पे अपील जरूर की, अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम वाली बात, अपील को नकारा गया। एक स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई थी बल्लेबाज की ओर से, क्योंकि देखिए राजभाई आज कई नए स्ट्रोक भी इजाद किए जाए अलग अलग बल्लेबाज की ओर से। देखिए पाटिल फ्लिक बहुत ही पॉपुलर फ्लिक हो चुका है ऑल इंडिया लेवल में। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, दिल स्कोर है, सिग्नेचर स्ट्रोक है। और ये निश्चित चली गई डीप इन विकेट के ऊपर से। एक डीप इन क्रीज स्ट्रोक को खेला गया, पीछे गए, फुल टॉस बनाई गई। पांच ओवर की समाप्ति पर स्कोर है कोड़ी पटेल समाज का 59 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोड़ी पटेल समाज को भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है इसी भुवनेश्वर युवक मंडल कुकेरी की ओर से। देखिए प्रति ओवर 12 रन बनाए जा रहे हैं, रोकना चाह रही है दूसरी ओर राजपूत समाज 11।
मिलन सोलंकी अब फील्डिंग कर रहे हैं शॉट कवर पॉइंट के सन के ऊपर के कोई स्क्वायर कर स्ट्रोक खेला जाए। विशाल सिंह फील्डिंग कर रहा है शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर, उसके ठीक पीछे डीप पॉइंट भी शामिल किया जा रहा है। देखिए फील्डर आप मिलन सोलंकी हम फील्डिंग कर रहे हैं शॉट गली के सन के ऊपर। विशाल सिंह फील्डिंग कर रहे हैं शॉट फाइन लेग के सन के ऊपर। शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर फील्डिंग कर रहे हितू जाडेजा। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने सैलीन दरबार की दिशा में हाफ वे, जब तक इनको आकर फील किया जाए, ओवर आर्म थ्रो दिया जाए राजदीप की दिशा में, तब तक 1 रन। 60 रन पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। एक अनुभवी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है एक्टिंग कप्तान हितू जाडेजा की ओर से। एक लंबा अनुभव है जरूर हितू जाडेजा और सैलीन दरबार के पास। और इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश, नाइस गेंद आजकल की नहीं देखे कहाँ गेंदबाजी करना, एक ही टप्पे के ऊपर इन स्विंग, एक ही टप्पे के ऊपर आउट स्विंग, एक ही टप्पे के ऊपर कैरम के लिए सारी ढेर वेराइटी है गेंदबाज के पास कि कहाँ बल्लेबाज को बीट करना है। काफी कुछ संशोधन किए गए यूट्यूब के ऊपर से भी, गेंदबाजों की ओर से भी। और इस बार स्वीप किया है और देखिए गेंद अब जा रही है सीधी डीप फाइन एक बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। पृथ्वीराज थे वहां पे। देखिए ज्यादातर जो भी स्ट्रोक खेले गए हैं ना बल्लेबाज की ओर से, वो 45 एंगल के ऊपर भी खेले जा रहे हैं बल्लेबाज जिग्नेश की ओर से। आइकॉन में बहुत ही बड़ी बॉलबारा रही है जिग्नेश और बंटी पटेल, अधिक आइकॉन टूर्नामेंट में भी खेल चुके हैं गुजरात की ओर से। और इस बार फिर से स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई वहां पे और जब तक गेंद को फील किया जाए, थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर दिया गया वहां हितू जाडेजा की ओर से, तब तक 1 रन। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन। पारी का छठा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 16 गेंदों के ऊपर 34 रनों की एक बहुमूल्य पारी खेली जा रही है। वाइस कप्तान जिग्नेश पटेल की ओर से, कोडी पटेल समाज की ओर से दूसरी ओर रोकना चाह रही है राजपूत समाज 11 के कम से कम रन के ऊपर रोका जाए। देखिए फील्ड में एक परिवर्तन और किया जा रहा है चिराग बिनवाड़ा के लिए। अंकित दत्तू फील्डिंग कर रहा है शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर के कोई पंच स्ट्रोक या एक्स्ट्रा कवर ड्राइव स्ट्रोक खेली जाए बल्लेबाज की ओर से। और इस बार फ्लिक किया है, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट के ऊपर से U6। सेवेंटी 71 रन पारी का छठा ओवर चल रहा है कि कुछ बातचीत अब की जा रही है महीपाल और राजदीप के बीच। somebody डिस्कशन इज गोइंग ऑन। महीपाल वैसे ग्रामीण क्रिकेट राजकोट से खेलते हैं। इंडियन एक और सुचारू पारी खेली जा रही है। देखिए कोडी पटेल समाज के दोनों बल्लेबाजों के बीच जिग्नेश और चिराग बिनवाड़ा। बाई हाथ के बहुत ही अव्वल दर्जे के बल्लेबाज है। पिछले साल बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम भी किया गया था इसी ग्राउंड के ऊपर चिराग बिनवाड़ा की ओर से। और इस बार उसके आरोप विकेट को खेलने की कोशिश जरूर की गई थी, हल्की मिस फील्डिंग जरूर की गई। फर्सलूब बाई का इशारा अंपायर जतीन पानेरिया सर की ओर से। 72 72 रन 6 ओवर की समाप्ति पर। સનમભાઈ પટેલ ગુજરાત રાજ્ય બક્ષીપંચના મહામંત્રી શ્રી સનમભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત થયા છે. તો સર વીઆઈપી ડેસ્ક પર તમારું સ્થાન છે, તો પ્લીઝ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરવા માટે નિવેદન છે. वेलकम सर. क्रिकेट के साथ बहुत बड़ा लगाव है सनम भाई को, और कोरी पटेल समाज की बात की जाए तो सनम भाई की एंट्री कहाँ भी देखो कैसे भी देखो
बिना पूछे यस डन कर देते हैं, वैसे सनम भाई का स्वागत है। महिपर सिंह चावड़ा, और इस बार फुल टॉस गेन कर दी और फुल टॉस गेन को निकाल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। छह रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कोड़ी पटेल समाज का 78 रन। देखिए, जहां यॉर्कर गेंद करने की कोशिश की वहां फुल टॉस में परिवर्तित किया। उसकी आपने देखा होगा इसकी पहले की जो छठी ओवर की अंतिम गेंद और 7वें ओवर की पहली गेंद के ऊपर ये किया जा रहा था गेंदबाज की ओर से। और इस बार फिर से स्ट्रोक को खेला, 2 लगातार छक्के लगा चुके, मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई 6 रन के लिए। सनम भाई का पुष्प गुच्छ देके स्वागत करेंगे योगेंद्र दरबार साहब। योगेंद्र भाई, आपके हस्तक से पुष्प गुच्छ देके स्वागत किया जाएगा सनम भाई का। तीसरा छक्का अगर लगाते तो सलमान फुलत की ओर से टी शर्ट दी जाएगी कि वो हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट के स्पॉन्सर्स भी है। सलमान फुलत 70-70 चिखली। और इस बार गेंद फिर से निकल गई 6 रन के लिए। हैट्रिक सिक्सर्स लगा चुके हैं चिराग बिनवाड़ा। स्कोर जा पहुंचा है कोड़ी पटेल समाज का 90 रन। ये चौथे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 3 हैट्रिक्स लगाए। मोनिल पटेल धुड़िया समाज, संजू कुकड़ा समाज 11, अतीक मुस्लिम समाज 11 एंड चिराग पटेल कोड़ी पटेल समाज। पिछले साल देखिए 4 या 5 सिक्सर्स भी लगाए गए थे। बल्लेबाज के आप स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर लगाए इनफॉर्म बल्लेबाज चिराग ने। इसे टॉप 4 गुजरात की ओर से भी खेलते हैं। एलके स्टार राजकोट, जॉली बॉयज बड़ौदा, सूरत 11 एंड सही सरकारी टॉप 4 गुजरात टीम। और ये फिर से चली गई मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। 4 गेंदे 4 सिक्सर चिराग बिनवाड़ा। स्कोर जहां पहुंचा है 96 रन। 8 गेंदों के ऊपर 32 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी। ये 400 का स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज चिराग पटेल का। सच वेरी एंटरटेनमेंट बैटिंग स्ट्राइक रेट बाय चिराग पटेल फॉर कोटी पटेल समाज इन थर्ड क्वार्टर फाइनल्स अगेन राजपूत समाज 11 इन पीएससी क्रिकेट ग्राउंड कुकेरी। और ये यस खूबसूरत कैच लिया गया। खूबसूरत आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल कैच। वन ऑफ द बेस्ट कैच इज टेकन बाय सेरी दरबार इन वाइड लॉन्ग ऑन।
96 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच लिया गया है सैलीन दरबार की ओर से। देखिए वहां जहां फील्डिंग करते हैं वहां वो बाईं ओर आए, ये बहुत ही कठिन कैच है किसी भी फील्डर्स के लिए। और चिराग के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर लालू पटेल मरोरी। जहां बाईं हाथ के बल्लेबाज आउट हुए वहां बाईं हाथ के बल्लेबाज को लगातार शामिल किया जा रहा है कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। वेरी इंटरेस्टिंग कैप्टनसी बाई स्नेहल पटेल फॉर कोडी पटेल समाज। आइए तेज गेंद कर दी वहां पे, कैच आउट वहां पे विकेट कीपर मयूर की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे पिछली दो गेंदों के ऊपर। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 96 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर कोडी पटेल समाज का। मयंक पटेल अब नए बल्लेबाज के रूप में देखे, वो घरेलू क्रिकेट अल्थाण से खेलते हैं। जीबी मेमोरियल 11 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है अल्थाण से। गेंदबाजी में विशाल सिंह को अब शामिल किया जा रहा है। कुछ देखिए वार्तालाप किया जा रहा है वहां मितेश दरबार और विशाल के बीच। हाँ, मयंक पटेल कि जिगर पटेल और मयंक एक ही टीम से खेलते हैं, एक गांव एक संग। ये आगे आकर शो को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जिग्नेश ने 6 रन के लिए। एक 102 रन 17 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाए जा रहे हैं। वाइस कप्तान जिग्नेश पटेल की ओर से बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई देखे स्नेहल पटेल की ओर से और मेंटोर सनम भाई पटेल की ओर से। और ये कट करने की कोशिश जरूर की गई थी, वाइड का भी इशारा अंपायर महोदय की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन। पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर शैलीन दरबार राधी फील्डिंग करे शॉर्ट पॉइंट के सन के ऊपर स्क्वायर कर स्ट्रोक के लिए। ये फुल टॉस गेंद जरूर थी वहां पे। तब तक 2 रन बल्लेबाज के लिए और फ्री हिट भी दी जा रही। देखे वहां एक वेसाई के ऊपर गेंद कर दिया वहां विशाल ने। स्कोर जहां पहुंचा 106 रन। जिग्नेश इज नॉट आउट 42 इन 18 बॉल। और इस बार स्ट्रेट ड्राइव शो को खेला, कैच जरूर लिया गया था लेकिन फ्री हिट गेंद थी और डायरेक्ट हिट करना चाह रहे थे वहां बीतेश। आज खूबसूरत आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे। हु इज आउट?
जिग्नेश आउट। आहिर समाज प्लेइंग सेरेमनी के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। हड़पति समाज की प्लेइंग सेरेमनी ली साहब पहुंची है। देखिए निर्णय लिया गया मनीष भाई राजपूत की ओर से। पहले ढेर सारी प्रतियोगिता की गई साउथ गुजरात की ओर से टेनिस क्रिकेट में। कितनी गेंदें हुई है भाई? 3 गेंदें हुई है। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष बच रहा है। स्कोर है 107 रन। 6 विकेट ने 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। याग्निक पटेल वलसाड। इस बार स्वीप जरूर किया है अंकित दत्तू की दिशा में डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए ओवर आर्म थ्रो दिया। देखा थोड़ा सा वाइड थ्रो जरूर किया गया था अंकित दत्तू की ओर से। तब तक 1 रन और 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 108 रन। 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। पारी का 8वां और अंतिम ओवर चल रहा है। पहले गेंदबाजी करते हुए और पहले बल्लेबाजी करते हुए कोडी पटेल समाज की ओर से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पारियां खेली गई। चिराग बिनवाड़ा की ओर से और वाइस कप्तान जिग्नेश पटेल की ओर से। खूबसूरत गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से। और देखिए ये रन आउट किया जा रहा है वहां मयूर दरबार की ओर से मयंक पटेल को। अभी पटेल आए। देखे इस बीच अब नॉन स्ट्राइक है इनके ऊपर। सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाया जा रहा है तीसरे मैच में। दूसरा मैच था वो डिफेंड किया गया वहां पे पाटीदार समाज की ओर से। पावर प्ले में कम से कम रन बनाए गए थे मुस्लिम समाज की ओर से। मुस्लिम समाज इज गिवन ओनली 5 रन इन 12 बॉल। और इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला गया शॉर्ट लॉन्ग ऑन के स्थान के ऊपर। हाफ पे जब तक गेंद को फील किया जाए ढूंढा जाए ओवर आर्म थ्रो दिया जाए रन आउट दूसरे रन के प्रयास में। 109 110 टारगेट। अब 8 ओवर के बाद कोडी पटेल समाज भाइयों, के 100 ये क्या है जी? ये पेपर रन बोलता बने। है ईएमआई अब पे जीतने मोबाइल के लिए खरीदो। 110 रन का टीवी भी टारगेट बोलता है ईएमआई पे मोबाइल खरीदो, पर लेना कहाँ से? कोई बोलता ही नहीं जी। सुनो भाई, भाटिया बोल रहा है, भाटिया आओ और कोई भी मोबाइल ईएमआई पे ले जाओ। पुराना विश्वास, सालों का साथ, सभी मोबाइल का ऑथोराइज्ड डीलर। और क्या चाहिए? आज ही आओ और भाटिया से इसके बाद का मोबाइल ले मुकाबला जाओ। हड़पड़ी समाज 11 और आहिर समाज 11 के बीच में खेला जाएगा। तो हड़पड़ी समाज का प्लेइंग 11 आ चुका है, तो आहिर समाज का प्लेइंग 11 प्लीज जमा करवाइए। बेरोजगारी की आग, भेदभाव की आग, भूख की आग, गरीबी की आग, कौन बचाएगा इस देश को आग से? देश एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है यहाँ भुवनेश्वर युवक मंडल अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट संस्करण 3, जिसमें बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्सरशिप मिली हुई है। मां कृपा पेट्रोलियम की ओर से हमें ट्रॉफी स्पॉन्सरशिप में मिली है। चिकरी ट्रैवल स्टॉप तरफ थी। आइयो। इसमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए गोवा का पैकेज मिलने वाला है। जो भी मैन ऑफ द सीरीज होगा उसको गोवा का पैकेज मिलेगा। गायत्री इलेक्ट्रॉनिक्स चिखली, जोधपुर स्वीट चिखली, जय जलाराम खमण हाउस चिखली, साई टी पॉइंट चिखली, तुलसी होटल सुरखाई,
श्रीरंग मेडिकल रानकुआ, सुदर्शन सेल्स रानकुआ, पलक इलेक्ट्रॉनिक सुरखाई, भवानी हार्डवेयर सुरखाई, सजानन मोबाइल रानकुआ, क्रीवा स्क्रीन केयर चिखली, खुशी हॉस्पिटल रानकुआ, AR टेलीकॉम रानकुआ, श्रीकुंज पेट्रोलियम दोलता, साई एंटरप्राइज रानकुआ, माताजी किराना सुरखाई, रॉयल हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने अच्छा साथ और सहकार दिया और एक अच्छी स्पॉन्सर्स के साथ ये बहुत ही बेहतरीन अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट श्री भुवनेश्वर युवक मंडल द्वारा आयोजित मानना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट बहुत ही बेहतरीन, यहाँ 2 मुकाबले खत्म हो चुका है और तीसरे मुकाबले का एक हाफ खत्म हो चुका है। कोरी पटेल समाज ने 109 रन बनाए, जीतने के लिए 110 रन का टारगेट दिया है। अब यहाँ रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 14 के आजू बाजू आसपास रन रेट से रन बनाना पड़ेगा, तब जाके मुकाबला जीता जा सकता है। अब यहाँ पे 110 का सामना करने के लिए राजपूत समाज की ओर से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। महिपाल सिंह चावड़ा स्ट्राइक के ऊपर और नॉन स्ट्राइक के ऊपर मितेश दरबार। या गेंदबाजी के ऊपर कोरी पटेल समाज की ओर से अभी को शामिल किया जा रहा है। जब दरबारों वाला टूर्नामेंट चल रहा है तो अभी अभी मेरे पास मैसेज आया, धर्म राठौड़ धर्मपुर के लोकल बॉय फिलहाल यूके में बैठ के मैच देख रहे हैं और सबको मिस किया है। अच्छी गेंद थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर बीट हुए और वाइड करा दिया गया, तो एक अतिरिक्त रन के साथ यहां अकाउंट ओपन हुआ। पहली गेंद वाइड, वाइड के साथ अकाउंट ओपन हुआ। जीतने के लिए 110 रन का टारगेट है। अभी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, हल्के हाथों से इस बार सम्मान दिया था। बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को पुश किया कवर की दिशा में, वहां से सिंगल रन पूरा किया और स्ट्राइक रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। या फील्डिंग की बात की जाए तो शॉट थर्डमैन के ऊपर चिराग, विकेट कीपर के ऊपर अनिल सरसना, शॉट फाइनल के ऊपर नीलेश मोकिया। उस प्रकार से बहुत सारे स्टार को शामिल किया जा रहा है कोरी पटेल समाज की ओर से। मिड ऑन के ऊपर जिग्नेश, या शॉर्ट कवर के ऊपर
मयंक पटेल। उस प्रकार से एक अच्छी स्क्वाड बनाने के बाद यहां रिवर्स अटेम्प्ट किया था, इस बार बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर की ओर गेंद चली गई, यहां से कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट गेंद, सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अभी बोल्ड आउट, यहां से रिवर्सिप में खेलने के लिए गए मयूर, वहां बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी लिया था मयूर के लिए, लेकिन आउट। पृथ्वीराज सिंह नए बल्लेबाज के रूप में विकेट के ऊपर प्रस्थान करते हुए, बहुत ही अच्छी एक बल्लेबाज है। अब आज क्या करेंगे अपनी टीम के लिए आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कोरी पटेल समाज की ओर से अभी ने अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए शामिल किया गया था कप्तान स्नेहल द्वारा। कप्तान के भरोसे के ऊपर खड़े उतरते हुए यह एक सफलता दिलवा चुका है मयूर राठौर के रूप में। मयूर राठौर की बात की जाए, ये साल काफी फॉर्म में है। अभी अभी 178 विधानसभा धर्मपुर के ऊपर टूर्नामेंट हुआ जिसमें उन्होंने एक सेंचुरी जड़ा था मयूर ने, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने मिली थी। आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, आउट होने के बाद पेविलियन का रुख कर चुके हैं। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले का पहला ओवर। टॉप एज लिया, इस बार गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर, चौका मिलेगा। चौके के साथ 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। डीजे डाउन, ब्लाइंड शॉट इस बार खेलना चाहते थे सामने, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही बेहतरीन तेज गेंद इस बार अपनी रफ्तार से गिरफ्तार किया था इस बार पृथ्वीराज को अभी ने। एक अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ सीधी विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन बने हैं अब तक। पृथ्वीराज सिंह स्ट्राइक के ऊपर, यहां मिनी हेलीकॉप्टर हल्के हाथों से खेला। इस बार मिड ऑन के ऊपर खड़े थे स्नेहल मैजिशियन, स्नेहल जादूगर, जिन्होंने फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट गेंद। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 6 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। राजपूत समाज 11 वर्सेस कोड़ी पटेल समाज 11 के बीच में खेला जाने वाला आज के दिन का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके बाद हड़पदी समाज और आहिर समाज के बीच में खेला जाएगा। हड़पदी समाज का प्लेइंग 11 हमारे पास आ चुका है, अब आहिर समाज का प्लेइंग 11 कुछ ही देर में उपस्थित हो जाएगा। दक्षिण गुजरात का अव्वल नंबर का टूर्नामेंट बन चुका है। वैसे अंतर समाज तो बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से 26 जनवरी सेगवा वाला जितना हिट टूर्नामेंट है उतना ही हिट ये टूर्नामेंट हो चुका है। श्री भुवनेश्वर युवक मंडल कुकेरी अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, ये संस्करण तीसरा, सीजन तीसरा है। बहुत ही अच्छा आयोजन किया जाता है, एक अच्छे ग्राउंड, एक अच्छी विकेट। यहाँ कहने को एक आरसीसी विकेट है, लेकिन इस गेंद के ऊपर गेंदबाज को अच्छी सहायता मिलती है, उस प्रकार की विकेट है। आप लोगों ने देखा सर, जिस प्रकार से अजीत सर कणबी पटेल समाज के गेंदबाज ने जो गेंदबाजी की गुडलैंड स्पॉट के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ मुस्लिम समाज को रन बनाने से बहुत अच्छा रोका था।
दिव्यस गेंदबाजी के ऊपर इस बार सही लेंथ और लाइन के साथ यॉर्कर लाइन गेंद करने का प्रयास किया था, लॉफ्ट करना चाहते थे, इस बार बल्ले के ऊपर सजा नहीं पाए, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, डॉट गेंद। पावर प्ले का दूसरा ओवर दिव्यस पटेल को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। महिपाल सिंह चावड़ा स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर दिव्यस स्लॉकशिप किया इस बार, बहुत अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी तैनात किया था लालू मरोली जिन्होंने अच्छा फील्ड किया और एक ही रन मिलेगा। शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन, लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिला। यहां पावर प्ले के हिसाब से चौका मिलने चाहे था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड कप्तान की तारीफ करना चाहेंगे, स्नेहल पटेल ने यहां फील्डिंग सजा के रखी थी उसके लिए। तो एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। बायां हाथ के पृथ्वीराज के लिए एक डीप स्क्वायर लेग और वाइड इज लॉन्ग ऑन। इनसाइड आउट खेलना चाहते थे इस बार, गेंद हवा में और अच्छा कैच, विकेट नंबर दूसरा का पतन हुआ। पृथ्वीराज से ज्यादा कुछ कर नहीं पाए आउट होने के बाद पेविलियन की ओर। अब यहां प्रेक्षक जिस प्रकार से बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो घड़ी आ गई है। विकेट के ऊपर हितेंद्र सिंह जाडेजा उर्फे हितू जाडेजा। दरबार समाज की ओर से जितने बल्लेबाज जितने भी सिक्सर लगाएंगे, हर सिक्सर के ऊपर जयराज पटियार वाकल की ओर से 101 रुपया दिया जाएगा। जयराज पटियार 101 रुपया हर सिक्सर का दरबार समाज के किसी भी बल्लेबाज के लिए। अब दिव्यस गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर हितू जाडेजा, बहुत अच्छा शॉट इस बार, सीधे बल्ले से सीधा, खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, काफी सूझबूझ के साथ, क्योंकि काफी बड़ी जवाबदारी है हितू जाडेजा के ऊपर, यह काफी दारोमदार है। हल्के हाथों से खेला इस बार, पॉइंट के ऊपर खड़े खिलाड़ी ने जब तक फील्ड किया 1 रन पूरा कर चुके थे। रिवर्स अटैम्प इस बार, बहुत तेज गेंद थी इस बार विकेटों के बीच में, आप लोगों ने देखा, टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर अनिल ससाना के हाथों में गेंद चली गई। एक अच्छी ओवर की समाप्ति हुई यहां से। अब 2 ओवर के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर अब पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, 8 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। राजपूत समाज अब हितेंद्र सिंह स्ट्राइक के ऊपर है, उसके लिए बहुत सारे इनाम के कॉल आ चुके हैं। चिराग सिंह राठौड़ टंटारिया की ओर से अगर हितेंद्र सिंह जाडेजा 6 सिक्सर लगाता 6 गेंद के ऊपर तो 1,11,000 रुपया दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम। चिराग सिंह टंटारिया वाकल की ओर से 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर के ऊपर 1,11,000। अच्छी गेंद थी इस बार, पूरी लंबाई के साथ गेंदबाजी जिग्नेश पटेल ने की थी। ऑफ स्टंप के ऊपर खेलना चाहते थे, लेकिन सिंगल रन मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अब एक के साथ 9 रन हर सिक्सर के ऊपर हितेंद्र सिंह जाडेजा के लिए अंकुर दरबार की ओर से 500 रुपया, हैट्रिक सिक्सर के ऊपर 5,000 रुपया, 6 सिक्सर के ऊपर 11,000 रुपया, ये अंकुर दरबार की ओर से था हितू जाडेजा के लिए।
नो गेंद करार दिया था यहाँ पे। बहुत जल्दी जिग्नेश की आंखों ने देख लिया था कि बल्लेबाज रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, चेंजअप पेस वाली गेंद कर दी थी, लेकिन नो गेंद करा दिया गया। तो नो के रूप में एक अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अब एक अतिरिक्त के साथ स्कोर 2 डिजिट में 10 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। पावर प्ले खत्म हो चुका, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है। बहुत ही बेहतरीन इनसाइड आउट, प्री हिट था इस बार। यहां कैच तो हुआ लेकिन प्री हिट था। ऐसा जब कोरी पटेल की टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो बहुत बार हुआ था। डीजे डाउन, डीजे डाउन। यह पंच करना चाहते थे, ये कैच ड्रॉप हुआ और गेंद देखो जाई बाउंड्री लाइन के बाहर। जिस प्रकार से यहां चौका मिला, जिग्नेश पटेल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, तीसरा पीएससी एन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर कोरी पटेल समाज की ओर से। फुल टॉस गेंद थी, इस बार ऑन साइड के ऊपर ड्राइव कर दिया है। हिसाब किताब करके खेला गया था, शॉट है हितू जाडेजा द्वारा, जहां से सिंगल रन बटोरा। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 16 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। यहां जीतने के लिए 110 रन का टारगेट है। एक अब तक देखा जाए तो कसावट भरी गेंदबाजी, कंजूसाई भरी गेंदबाजी कोरी पटेल समाज की ओर से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। रिवर्स स्वीप में खेलना चाहते हैं, इस बार यहां रन नहीं मिलेगा। खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाएगा कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, डॉट कैन। जिग्नेश पीएससी एंड की ओर से महिपाल सिंह चावड़ा को गेंदबाजी के लिए। फुल टॉस कैन, इस बार ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगी 4 रन के लिए। यहां स्नेहल पटेल मिड ऑफ के ऊपर 30 सर्कल के अंदर खड़े थे, उसके ऊपर से शॉट, चौका और 20 रन। अब यहां से 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब यहां से देखा जोखा देखेंगे तो राजपूत समाज रिक्वायर 19 रन इन 13 बॉल, 30 गेंदों के ऊपर 90 रन चाहिए। ये समीकरण दोनों टीम के लिए था कि इस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जाएगी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कोरी पटेल समाज की ओर से। अभी तैयार, और इस बार पुल करना चाहते थे, पीछे खिलाड़ी है लालू और गेंद के नीचे तक पहुंचे, स्क्वायर लेग तक, लेकिन गेंद काफी दूर थी। यहां से डीप बाउंड लाइन के ऊपर लालू बरोली खड़ा था, सीट ठीक स्क्वायर लेग के ऊपर टप्पा खाई, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए और 2 रन मुकम्मल किए। 2 के साथ अब स्कोर कार्ड के ऊपर 22 रन। अभी अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से चौथा, इस बार संपर्क हुआ है और हुक किया, गेंद चली गई लॉन्ग लेग के ऊपर 6 रन के लिए। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। बहुत अच्छा शॉट पिछले वाला, यहां
हितेंद्र सिंह जाडेजा के बल्ले से निकला सिक्सर। एक और इस बार टॉप एज लिया है, लालू मरोली गेंद के नीचे है और कैच ड्रॉप हुआ। ये दूसरी बार ऐसा हुआ। हितू जाडेजा आज किस्मत के घोड़े के ऊपर सवार है। यहां से कहा जाता है नाव में बैठकर मछली पकड़ोगे तो पकड़ पाओगे, पानी में उतरोगे तो मगरमच्छ खा जाएगा, उस प्रकार का माहौल था ये वाला। अभी तैयार गेंदबाजी के ऊपर चढ़ वाली गेंद, यॉर्कर लैंड गेंद पैर के साथ गेंद टकराई, यहां से थ्रो किया जाएगा। विकेट कीपर एंड के ऊपर अच्छा गेंदर किया नील स्मोकिया ने, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर अच्छा कवर किया था। हल्के हाथों से खेला इस बार। यहां से हितेंद्र सिंह जाडेजा 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर लगाते तो 1,11,000 रुपया नकद दिया जाएगा। चिराग सिंह राठौड़ टंटाड़िया वाकल की ओर से, अंकुर दरबार की ओर से 11,000, 6 सिक्सर के ऊपर, हैड्रिक के ऊपर 5,000। इस बार टॉप एज लिया नीलेश मोगिया, गेंद के नीचे आए, पोजीशन बनाई, इस बार चांस नहीं मिलेगा। एक बार कैच ड्रॉप हुआ था, दूसरी बार मौका नहीं मिला। अब हितेंद्र सिंह जाडेजा डगआउट की ओर प्रस्थान करते हुए और विकेट अभी के नाम। बेहतरीन गेंदबाजी। अब 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं और स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब 24 गेंदों के ऊपर 80 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए और गेंदबाजी के ऊपर खुद कप्तान स्नेहल पटेल। अब आने वाली कमेंट्री के लिए अजीत सर। हुक किया था इस बार, गेंद चली गई 6 रन के लिए। महिपाल सिंह चावड़ा। थैंक यू डीजे। सैलिन दरबार अगर मैच को जीताता है तो लालू की ओर से, सेगवा की ओर से 11,000। धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स राजभाई चौहान। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर है 36 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 22 गेंदों के ऊपर 74 रन चाहिए, 7 विकेट सुरक्षित है। महिपाल और सैलिन दरबार की निर्णायक जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर राजपूत समाज की ओर से। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। फ्री हिट बॉल, 1 रन जरूर काउंट किया जाएगा। अब स्कोर जा पहुंचा है 37। पिछली गेंद डॉट की गई कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। देखिए सुचारू पारी खेलना है कि 200-250 का स्ट्राइक रेट चाहिए राजपूत समाज को अगर इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतना है। मई पर स्ट्राइक के ऊपर
और इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। पूरा प्रयास जरूर किया गया था। देखे एक स्विच स्ट्रोक खेला गया डीप गली के ऊपर से 6 रन के लिए महिपाल ने। और ये देखे फिर से और जिग्नेश आए, खूबसूरत कैच लिया गया जिग्नेश की ओर से वाइट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। हाइट ज्यादा थी, लंबाई नहीं दे पाए वहां पे। तियालीस रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार बैकफुट के ऊपर कट स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद गई विकेट कीपर अनिल सरसाना के दिशा में, डॉट गेंद। ओवर की भी समाप्ति आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 67 रन चाहिए इस क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए। सैनीन और मिलन सोलंकी की निर्णायक जोड़ी बल्लेबाजी के ऊपर, और गेंदबाजी की जिम्मेवारी जिग्नेश पटेल ने इस बीच संभाल रखी है कुकेरी एंड से, पीएससी एंड से। कि फील्ड इस प्रकार शामिल की जा रही, एक शॉट थर्डमैन, उसके ठीक पीछे लालू मरोड़ी फील्डिंग करे डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर, दिव्यस फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट कवर के साथ, उसके ठीक बाजू में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद गई अनिल सरसाना की दिशा में और दिव्यस के माध्यम अब पहुंचाई जा रही है गेंदबाज जिग्नेश पटेल की ओर। बाएं हाथ से राउंडी विकेट गेंदबाजी की जा रही है जिग्नेश पटेल की ओर से, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सैलीन दरबार के लिए। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गैप में भी स्ट्रोक को खेला गया था। खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। इस बार अवॉइड किया गया, गेंद गई वहां विकेट कीपर की और डॉट गेंद वहां पे। स्कोर रुका हुआ 49, पारी का ही छठा ओवर चल रहा है। 15 गेंदों के ऊपर 61 रन चाहिए, मतलब हर गेंद के ऊपर 4 रन चाहिए। इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, फिर से डॉट गेंद वहां गेंदबाज की ओर से। विकेट टू विकेट गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। एक लंबा अनुभव है, देखे नाजिम गुल्ली के बाद, जिग्नेश पटेल के बाद भी साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट के लिए। और इस बार थर्डमैन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई सीधी डीप थर्डमैन बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। और इस बार जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की गई थी सैलीन दरबार की ओर से, इस प्रकार डॉट गेंद कर दी। आने वाली 12 गेंदों में 57 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए राजपूत समाज को। पहले टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर बनाया गया
109। दो बहुत ही सक्षम पारी खेली गई चिराग की ओर से। और इसके बाद का जो मैच है हरपति समाज और आहिर समाज के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें जैसे ही मैच समाप्त हो उसके बाद ग्राउंड के ऊपर जाएगी। और इस बार क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलने की कोशिश की गई विकेट कीपर अनिल सरसाना की दिशा में। सूरत फील्डिंग देखे, शॉर्ट गली के सन के ऊपर नीलेश मोगिया फील्डिंग कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट के लिए कोई स्क्वायर कट या फ्लैश शॉट खेला जाए। और इस बार कट जरूर किया है बल्लेबाज ने, गेंद गई सीधी डीप थर्ड में बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। पूरा प्रयास किया, देखिए अपनी बाईं ओर जाकर फील्ड करने का पूरा कैच लेने का पूरा प्रयास करा। फील्डर थे वहां पे कवर में चिराग बिनवाड़ा। तब तक 1 रन बल्लेबाज मिलन सोलंकी के लिए। 58 आने वाली 9 गेंदें 52 रन चाहिए। 9 बॉल 52 रन। इस बार मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग वहां याग्निक पटेल की ओर से डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। युवा फील्डर्स को भी शामिल किए जा रहे हैं स्नेहल पटेल की ओर से। दिव्येश पटेल कमेंट्री बॉक्स छोर से। और इस बार थर्ड मैन की दिशा में स्ट्रोक को खेला, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की गई जरूर थी वहां पे चिराग की ओर से। तब तक 1 रन मिलन सोलंकी के लिए। आप स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। 7 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए। इस बार फ्लिक शॉट खेलने की कोशिश, गेंद पैर में टकराने के बाद गई अनिल सरसाना की दिशा में। डॉट गेंद। खूबसूरत ओवर समाप्त किया गया है दिव्येश पटेल की ओर से। 6 गेंदों के ऊपर 50 रन चाहिए। देखिए गेंदबाजी में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। याग्निक पटेल को अब शामिल किया जा रहा है परिवर्तन के तौर के ऊपर। पारी के अंतिम ओवर में कप्तान स्नेहल पटेल की ओर से। और इस बार जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने की कोशिश की गई बल्लेबाज की ओर से। रन आउट हो गए वहां पे मिलन सोलंकी। रन आउट नहीं किया जा रहा है, देखिए वहां। ओके, 1 रन। स्कोर 61। 5 गेंदे 49 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। और इस बार एक स्ट्रेट स्ट्रोक को खेला, पैरेलल 6 वहां पे सैलिन दरबार की ओर से। नंबर पर इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला अभी पटेल की दिशा में। कोई रन नहीं। स्कोर इस बीच रुका हुआ 67। 3 गेंदों के ऊपर 43 रन चाहिए। 3 बॉल 43 रन। और ये पूरे 6 मिलेंगे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। एक स्लॉक स्वीप खेला गया दिव्येश पटेल के सर के ऊपर से। सेवेंटी 74 रन। 11 गेंदों में 23। और इस बार लॉफ जरूर किया है डीप। गेंद अंदर गिरी। देखे एक विंडी कंडीशन था। 4 रन के लिए 1 गेंद अब शेष है इस ओवर की।
Last and final ball.